बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश नाइन्थ और टेंथ अहम तरीन सब्जेक्ट है जिसमें अक्सर बच्चे फ़ेल होते हैं या बाज़ बच्चे अपने पास्ट एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से इंग्लिश को इतना मुश्किल महसूस करते हैं कि वो इस सब्जेक्ट को पास नहीं कर सकते। तो तमाम कमज़ोर तलबा के लिए बल्कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश के मज़मून में पास होना चाहते हैं, हम एक शॉर्ट गेस की तैयारी करने जा रहे हैं जिसको तैयार करके तकरीबन 20 से 30 दिन के अंदर अगर तलबा ज़रा सा टाइम दे दें और उनको तैयार कर ले तो वो पास हो सकते हैं। तो 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें वो समरी का होता है। तो 2 समरीज़ हैं, तो ये इंतहाई आसान समरी है डैफोडिल्स। तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं और इसके बाद दूसरी समरी को भी हम देखेंगे। तो इस लेसन में हम डैफोडिल्स को देखेंगे। तो समरी को देख लेते हैं। डैफोडिल्स 9th क्लास की समरी है। डैफोडिल्स इज़ अ लवली पोएम। डैफोडिल्स एक खूबसूरत नज़म है। इट वाज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने तहरीर किया था। तो कंपोज का मतलब है तहरीर करना, किसी नज़म को या मौसीकी के किसी पीस को तैयार करना। द प्लाट ऑफ द पोएम इज़ सिंपल। तो जो नज़म का प्लाट है वो इंतहाई सादा है। जो उसकी सेटिंग है कि शायर घूम फिर रहा होता है तो अचानक एक जगह उसे डैफोडिल्स के फूल लहराते हुए नज़र आते हैं। तो सादा सा प्लाट है, सादा सा एक्शन है इस पोएम में। द थीम ऑफ द पोएम इज़ नेचुरल ब्यूटी। जो थीम है, जो मौजू है इस नज़म का, वो नेचुरल ब्यूटी है। नेचुरल ब्यूटी से मुराद कुदरती खूबसूरती, फितरत की खूबसूरती, जैसे पहाड़, दरिया, फूल, पौधे वगैरह। तो वंस द पोइट वाज वंडरिंग अलोन। वंस एक मर्तबा, वंडर फिरना, बग़ैर किसी मकसद के, बिला मकसद सैर व सयाहत करना। तो एक मर्तबा शायर अकेला फिर घूम फिर रहा था। अलोन, अकेला। तो एक मर्तबा शायर अकेला घूम फिर रहा था। सडनली ही सा अ लार्ज नंबर ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। सडनली अचानक सा देखे, अ लार्ज नंबर ऑफ बहुत बड़ी तादाद, गोल्डन डैफोडिल्स सुनहरी डैफोडिल्स की। तो गोल्डन सुनहरी, जो डैफोडिल्स के फूल थे वो सुनहरी रंग के थे। तो डैफोडिल्स को उर्दू में आबी नरगिस फूल के तौर पर जानते हैं। दे वर ग्रोइंग बिसाइड अ लेक एंड अंडर द ट्रीज। ग्रो उगे हुए होना, बिसाइड नज़दीक, लेक झील, अंडर नीचे। तो वो जो जिस जगह पर उगे हुए थे वो एक झील थी, तो उसके आसपास उसके इर्द गिर्द उगे हुए थे। एंड अंडर द ट्रीज, और उसी जगह पर दरख्त भी उगे हुए थे। तो वो जो फूल थे दरख्तों के भी नीचे थे। दे वर डांसिंग इन द ब्रीज। तो ब्रीज हवा का झोंका, ठंडी हवा। तो हवा चल रही थी तो उसके अंदर वो लहरा रहे थे, लेकिन महसूस ऐसे होता था जैसे कि वो रक्स कर रहे हों। डांस का मतलब मालूम है आपको, रक्स करना। दे वर शाइनिंग लाइक द स्टार्स। तो उन पर जो रोशनी पड़ रही थी उसकी वजह से वो ऐसे चमक रहे थे जैसे रात को सितारे चमकते हैं। द वेव्स ऑफ द लेक वर आल्सो डांसिंग। वेव्स लहरें, तो पानी की जो लहरें थी वो भी चल रही थी, लहरा रही थी। ऐसे लगता था जैसे वो भी डांस कर रही हों, रक्स कर रही हों। तो हवा के तेज़ होने की वजह से। बट डैफोडिल्स आउट डिड देम इन गली। आउट डिड का मतलब है शिकस्त दे देना, आउट डू हरा देना, सबकत ले जाना, गली हैप्पीनेस खुशी में। लेकिन खुशी में डैफोडिल्स ने उन्हें हरा दिया। मुराद ये है कि जो डैफोडिल्स के फूल थे वो हवा में ज़्यादा तेज़ी से रहे थे। तो इस वजह से ऐसे लगता था कि वो जो हवा की लहरें हैं उनकी निस्बत ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा खुशी के अंदर झूम रहे हैं। द पोइट वॉज वेरी मच हैप्पी टू सी देम। शायर उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। जो मंज़र शायर के दिल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, भाग गया। और वैसे भी जो वर्ड्सवर्थ था वो फितरत का प्रस्तार था, तो इस वजह से ये मंज़र उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इन द एंड, आखिर में शायर कहता है, इन द एंड आखिर में, द पोइट सेज दैट वेन एवर ही इज़ लोनली एंड सैड। तो वेन एवर जब कभी,
سیز کہنا، وین ایور جب کبھی، لونلی اکیلا، سیڈ اداس. تو آخر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ جب کبھی بھی، جس وقت بھی اکیلا ہوتا ہے یا تنہائی محسوس کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے اس پر اداسی کا اثر ہونے لگتا ہے، وہ اداس ہوتا ہے. The scene of daffodils flashes into his mind. تو منظر، فلیش انٹو مائنڈ، دماغ کے اندر آ جانا، دماغ کے اندر ابھرنا، مائنڈ ذہن، دماغ. تو جو وہ منظر تھا اس کے ذہن کے اندر، دماغ میں پھر سے نمودار ہو جاتا ہے، ابھر جاتا ہے. ڈیفوڈلز اس کے ذہن میں ایسے لگتا ہے جیسے لہرا رہے ہوں، وہی منظر اس کے سامنے آ جاتا ہے. دین ہز ہارٹ فلز ود جوائے، ہارٹ دل، فل ود جوائے خوشی کے ساتھ بھر جانا، فل بھر جانا، جوائے مسرت. دین پھر اس کا جو دل ہے وہ خوشی سے، مسرت سے بھر جاتا ہے، یعنی اس پر جو اداسی کا اثر ہوتا ہے، اکیلے پن کا احساس جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر سے خوشی محسوس کرنے لگتا ہے. تو یہ انتہائی ایزی پوئم ہے، آسان الفاظ میں لکھی گئی، اور کمزور سے کمزور طالب علم بھی اسے یاد کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، آدھے گھنٹے کے اندر، 1 گھنٹے کے اندر، یا چاہے 1 دن کے اندر. بہرحال یہی آسان سا ٹارگیٹ ہے، طلبہ اسے کور کر لیں. انشاءاللہ آگے بھی آسان مواد انگلش کا اسی سیریز کے تحت ہم ڈالتے رہیں گے. تو یہ اس کا ترجمہ ایک بار پھر الگ سے بھی لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے اردو میں، تاکہ جو بچے اگر پھر سے اسے دیکھنا چاہیں، اسٹوڈنٹس ہر لفظ کے لائن کو، ترجمے کو دیکھنا چاہیں تاکہ بہتر طریقے سے اسے سمجھ سکیں، تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ٹرانسلیشن بھی ہم نے لکھ دی ہے. انشاءاللہ اگلے لیسن میں یا لیکچر میں جو ہے ہم جو دوسری سمری ہے، اسٹاپنگ بائی ووڈز آن اے سنو ایوننگ، اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.